गुड आफ्टरनून गाइस। मेरा नाम डॉक्टर अफ़ान। प्रोफेशनली मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आपको एक गंभीर बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक आज के टाइम पे इतना कॉमन हो गया है कि आजकल यंगस्टर बहुत ज़्यादा इसके अंडर आ रहे हैं। और ये अभी एक यूएस जर्नल की रिपोर्ट थी बिफोर कोविड, अराउंड 6 out of 1 people suffer with the cardiac issue, any kind of pathology in the heart। तो ये यूएस जर्नल की रिपोर्ट थी। अब क्या है, आफ्टर कोविड की इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ गए। अब मैं आजकल देख पा रहा हूँ कि आसपास में कोई ना कोई हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, किसी की सडनली डेथ हो गई, या यंगस्टर है, 30 अंडर 30s है, अंडर 40s है, 35 है, 36 है, मतलब कोई एज नहीं है। वो जो लोग हैं ऐसे ही सडनली अचानक से दिल में दर्द हुआ और उसके बाद जो है डेथ हो गई। और अभी मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो अभी कुछ मंथ बिफोर गुजरात में एक डेटा आया, उसमें 1000 कार्डियक अरेस्ट हुए एक डेटा के अकॉर्डिंग, जिसमें एज थी 11 ईयर। आप सोचिए ज़रा, 11 ईयर टू 35 और 40 ईयर्स अप्रॉक्स, मतलब 11 साल से 40 साल के बीच में पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? हो सकता है हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आमतौर पे मैं बच्चों को देखता हूँ, सुबह उठते हैं, कॉलेज स्कूल चले जाते हैं, वहाँ से आके वो ट्यूशन्स जाते हैं, उसके बाद फिर कोई बार फिर वो सो जाते हैं। मतलब चिल्ड्रंस ऐसे काम करते हैं जैसे कि कोई मशीन काम कर रहा है। तो उस आप सोचिए कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रीज़न होगा। और यंगस्टर आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल के इश्यूज़, मुझे ऐसा लग रहा है कोविड के बाद लोगों के लंग्स और हार्ट ऐसा लगता है कि काफ़ी वीक हुए हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो हमारी पुअर लाइफस्टाइल है। वी आर मोर यूज टू वी आर मोर फ्रेंडली विद मोबाइल और लैपटॉप। हम लेट नाइट मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप और गूगल सर्फिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा क्या होता है, हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। जब हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, उससे हमारे ऑल ओवर द बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और हार्ट की इश्यूज़ भी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से भी कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमें अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। सेकेंडरी और बहुत मेजर रीज़न जिसे मुझे लगता है वो है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है, हमारी फूड लाइफस्टाइल। हम क्या करते हैं, हम समोसा, स्नैक्स, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या जो जंक फूड टाइप के आइटम्स हैं, हम उस चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो एकदम रेडी टू मूव होते हैं और हम खा लेते हैं। वो उसमें क्या होता है, ट्रांस फैट होता है, जो कि हमारी बॉडी जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और फर्दर इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हम लंबे समय तक उसका जो है सेवन करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्मोकिंग है और अल्कोहल है। तो ये सब जो हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। तो वी नीड टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल। जब तक हम लाइफस्टाइल इम्प्रूव नहीं कर सकते तो तब तक हम कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाता। स्लीप साइकिल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें हमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, आमतौर पे मैंने कुछ सेलिब्रिटी देखे जो कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर थे, बिल्कुल फिट एंड फाइन, स्टिल दे हैड डिमाइस, दे हैड डाइड। क्या रीज़न? कोई नहीं जानता। हो सकता है स्ट्रेस हो, वो जिम भी जाते थे। आमतौर पे जिम में कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, उन वीडियोस में क्या है, वो बंदा रनिंग कर रहा है और सडनली उससे हार्ट अटैक हो गया। वो जिम कर रहा है, उसे अचानक से हार्ट अटैक हो गया। तो क्या है रीज़न? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। अगर बाएं कंधे में अगर हमें हैवीनेस महसूस होती है, या हमारे हाथ में पेन एफर्ट होता है, या हमारे जबड़े में पेन महसूस होता है, तो हमें उसी वक्त ही एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए और तुरंत ही अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हैवी वेट सडनली गए और हैवी वेट अपलिफ्ट कर लिया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मगर आमतौर पे जिम में जो है बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइजेस ना करें। जैसे ही हमारा HR, हार्ट रेट या कार्डिक आउटपुट ऊपर जाता है,
तो हमें सडनली उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत होती है, इसमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। और आजकल पे लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार मेरे गैस का पेन होगा, मेरा लेफ़्ट साइड नहीं है, मेरा राइट साइड है। हो सकता है एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में अगर पेन आ रहा है तो हो सकता है वो हार्ट का हो। इसे बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि आजकल यंग लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमें शुगर अवॉइड करनी चाहिए, हमें आई शुड से फाइबर जो रिफाइंड मैदा उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मैदे से बन रही है जो कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। वो सिर्फ हमारी बॉडी को, हमारी जॉइंट्स को, हमारी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। तो इवन हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जो नूडल्स है गए और मैगी हो गई और जो भी रिफाइंड मैदा से बनता है वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ, हमें नेचुरल फूड खानी चाहिए। नेचुरल फूड मतलब ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। थोड़े कॉस्टली होते हैं बट लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो हमें वो खाना चाहिए। हमें हरी सब्जियों का यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जिम जाना चाहिए विद अंडर ट्रेनर, और हमें जॉगिंग करनी चाहिए, गेट अप अर्ली मॉर्निंग और जॉगिंग, और थिंक अबाउट द बॉडी। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अच्छा जिएंगे, अच्छा जिएंगे तो हम अच्छा कमाएंगे, और हेल्दी लाइफ जो है सबसे बेहतर लाइफ है। डिजीज़ लाइफ के अंदर पूरे दिन इंसान परेशान ही रहता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके।